हेलो दोस्तों, आप सभी को CS संघर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोग को आज हम 10th क्लास की मैथ BTC का 1.2 का छठा नंबर सवाल को हल करने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल भी अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। समझे ना? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए, समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्या कह रहा है? भाज्य संख्या क्यों है? सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन कभी समझ में आ नहीं सकता है। पहले प्रश्न को समझिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब भाज्य संख्या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में बोलने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हल लिख करके डाल दिए। माना कि A बराबर भाज्य अभाज्य तो आप लोग समझते हैं। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं? किसी भी संख्या से यदि भाग लगता है, एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग लगने वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। देखिए, माना कि A बराबर 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13। अब क्या किए, इसमें से कॉमन लिए 13 को, क्योंकि 13 देखिए यहाँ पे प्लस में भी है और गुनी में भी है। तो 13 को कॉमन ले लिए तो 7 गुनी 11 और 13 का जब कॉमन ले लिए तो क्या है? 1 आ गया, क्योंकि 13 कॉमन इसलिए लिए कि 2 बार 13 आ रहा है, प्लस में भी है और गुनी में भी है, इसलिए 1 यहाँ आ गया। इसका 13 का फिर प्लस दे करके यहाँ पे 1 आ गया। 13 इंटू 7 गुनी 11 मतलब 11 7 77 एकम 77 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 78 आ गया। 1378 में भाग लग रहा है। ऐसा संख्या कॉमन ले लिए कि समझिए, देखिए सीधा भागे लग रहा है। 13 छके 78 तो लिख दिए। चूंकि ये अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। आप देख सकते हैं कि 13 से भाग लग रहा है 78 में, वैसे तो 2 से लगेगा भी 78 में, सम संख्या ना है, यह भाज्य होगा ही। और इधर 13 से लग ही रहा है तो ये तो भाज्य ही है। आप देखिए, दूसरा में दिया हुआ था ना, 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5। देखिए डबल बार कौन संख्या है? 5 आ रहा है 2 बार, प्लस में भी है और गुणे में भी। तो वैसा संख्या इसमें से कॉमन लेंगे जो प्लस में रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। दूसरा प्लस में जो दिया रहेगा, तो प्लस में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना उसमें, तो क्या कर दिए, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 बराबर क्या किया? यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो 7 6 5 4 3 2 1 का 1 है। अब 1 क्या किए? सबको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किए? 5 नहीं लिखना है बाबू, यहाँ पे क्या लिखना है? 1 लिखना है, क्योंकि कॉमन लिए है ना। वैसे हम लिख दिए थे 5, लेकिन 1 लिखे, फिर इसको गलत हो गया था। अब यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। 5 का कॉमन यदि ले लेंगे तो वहां पे 1 है ना होगा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होगा। 5 से सब में भाग, इसमें भाग लग गया 5 में, और 1 में भी लग गया, तो प्लस में 1 लिख दिए। अब देखिए 5 का 5 है, इस सबको गुना किए। 2 7 छके 42 एकम 42 चौके 3 दूनी सब करके क्या आ गया? 1008। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, इस सबको गुना करके क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो 1008 आएगा, प्लस में 1 है तो 1009 आ गया। अब देखिए तो 5 से भागा लगता है 1009 में? नहीं लगता है। 5 से क्या हो रहा है 1009 में?
नहीं लगता है। आप देखिए बाबू, यदि 5 से विभाजित नहीं हो रहा है 1009, तो कहां से होगा ये भाज्य संख्या? ये क्या होगा? भाज्य नहीं होगा, अभाज्य हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं कमेंट करके। चूंकि b बराबर अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल नहीं है, चूंकि b अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल नहीं है, अतः यह भाज्य संख्या नहीं है। क्या है? अतः यह भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाज्य संख्या? क्योंकि 5 से 1009 विभाजित नहीं हो रहा है, 1009 का गुणनखंड नहीं हो रहा है। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए मैं अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे, एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? समझे बात को? क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। कैसा पथ? वृत्ताकार, पूरा गोलाकार, वृत्त के जैसा। समझ गए? पूरा एक पहिया के जैसा, टायर जो रहता है उसी जैसा पूरा वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसका पूरा एक चक्कर यहाँ से प्रारंभ किया और यहाँ तक आने में क्या लगता है? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लगते हैं? 12 मिनट। इसका मतलब सोनिया को अधिक लगता है, रवि को कम लगता है। रवि ज्यादा तेज दौड़ते हैं, कम तेज दौड़ती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें। मान लेते हैं कि यहां से चलना प्रारंभ किया एक ही समय में, तब जा करके क्या हुआ? एक ही स्थान में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद हुआ? पुनः प्रारंभिक स्थान, मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया और कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों एक बार मिलेंगे। आप मान के चलिए क्या किया? यहाँ से चलना प्रारंभ किया, आई भी चलना, दोनों प्रारंभ किया, तो यहाँ पे तो पहले आ जाएगा कौन? रवि। लेकिन सोनिया लेट से ना आएंगी, लेकिन रवि तब तक में क्या करता है? दूसरा चक्कर मार लेता है। जैसे ही रवि दूसरा चक्कर मारा, तो सोनिया को पुनः मिलने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 3 चक्कर लगाना, क्योंकि यह 2 मिनट में लगाता है 12। 2 चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18, तो 2 चक्कर लगाने में 36 लगाएगा, और उससे क्या लगेगा? 3 चक्कर लगा लेगा। तब तक में सोनिया कितना रवि लगा लेगा 3 चक्कर, और सोनिया को कितना लगेगा? 2 चक्कर। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। 18 मिनट जब सोनिया को लगता है, रवि को तो 12 मिनट लगता है, तो क्या होगा? रवि 3 चक्कर लगाया होगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। आप तो मान के चलिए, समझे हम, लेकिन उसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए थोड़ा मुंह से सवाल बन जाता है, बोलने से नहीं बनेगा, उसको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्या किए? 18 और 12 का क्या किए? एलसीएम ज्ञात कर लिए, जिसको लॉसो कहते हैं, लघुत्तम। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। 18 का गुणनखंड किए, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 का 3। अब क्या किए? दोनों का गुणनखंड जब किए, 18 बराबर 2 गुनी 3 गुनी 3 आ गया, 2 गुनी 3 गुनी 3, और 12 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 3। दोनों लिख दिए। एलसीएम बराबर 2 गुनी 3 गुनी 3, फिर एगो 2। आप काहे लिखे ही देखिए, दोनों इसमें भी 2 है, इसमें भी 2,
तो एगो 2 लिख दिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो एगो 3 लिख दिए। लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में जो भी संख्या रहता है उसको लिखना पड़ता है। दोनों में 2 2 है, दोनों में 3 3 है। एक्स्ट्रा में 3 एगो बच गया, एक्स्ट्रा में 2 एगो बच गया, तो उसको भी लिख देंगे, 3 को भी 2 को भी। सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 यदि आ गया तो क्या लिख दिए, 36 मिनट बाद। यही आ गया आंसर। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।